गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ आप सभी से जिसके बारे में मतलब हर कोई जानता है बट कोई स्टैंड नहीं ले पाता है। तो मैं आप सबसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे हम खुद के लिए स्टैंड लें। जानते सब हैं बट इस बारे में कोई कहना ही नहीं चाहता है, कोई स्टैंड लेना ही नहीं चाहता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि आप अपने आप के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ओवर इमोशनल न हो, वरना इस बात का फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। शादी से पहले इस बात का फ़ायदा माँ बाप उठाते हैं, शादी के लिए दबाव बनाते हैं और कहीं ना कहीं लड़कियाँ इस दबाव में आ जाती हैं और शादी के लिए हाँ कर भी देती है, यह सोचकर कि अगर शादी के बाद कुछ भी बात बनती है, बिगड़ती है तो हम माँ बाप से कहेंगे, माँ बाप तो है ना। कुछ भी अगर गलत होता है शादी के बाद तो हम उनसे आकर के बोल लेंगे। यह सब सोचकर लड़कियां हाँ कर देती हैं और शादी कर भी लेती हैं। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप एक बार रिश्ते में फंस जाते हैं तो कोई आपको वहाँ से नहीं निकालता है। आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप ये बात बिल्कुल ना सोचें कि कोई आपके बारे में सोचेगा और आपको कोई टॉक्सिक रिश्तों से आकर निकालेगा। अब ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसी लाइफ चाहती हैं। आप सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं या बस ऐसे ही जीवन काटना चाहती हैं। तो स्टैंड लीजिए अपने लिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी से पहले ही स्टैंड लीजिए और बोलिए कि अभी शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए। और फिर आप लग जाइए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। जो भी आपको करना है, आप अपने गोल की ओर एक कदम तो बढ़ाइए और फिर देखिए कैसे आप धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ती जाती हैं। कुछ लड़कियां इमोशनल अत्याचार का शिकार हो भी जाती हैं। अपने माँ बाप के कहने से, अपने रिलेटिव के कहने से वो कर लेती हैं शादियाँ। कुछ लड़कियां खुद का काम कर रही होती हैं, जैसे प्राइवेट जॉब कर रही होती हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रही होती है, कोई अपना पार्लर चला रही होती है, किसी ने अपना बुटीक चलाया हुआ होता है। मगर जब उनकी शादी होती है तो ससुराल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले इन सब कामों को ही बंद करा देते हैं। आपकी प्राइवेट जॉब मायने नहीं रखती है किसी के लिए। ससुराल वाले सबसे पहले आपकी प्राइवेट जॉब को ही बोलते हैं कि क्या करोगी अब कर कर, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर गृहस्थी देखो, हस्बैंड को देखो, बच्चे पैदा करो और बाद में उनको देखो। मीन्स अपने बच्चों की देखभाल करो, बच्चों को पालो। और लगभग 95% लड़कियां यही सब कर भी रही हैं और इसी में उलझ कर रह रही हैं। अरे स्टैंड लीजिए ना अपने लिए। शादी से पहले नहीं ले पाई तो क्या हुआ, शादी के बाद लीजिए। एटलीस्ट कुछ एक्शन तो लीजिए अपने लिए। डिसाइड तो कीजिए अपनी लाइफ के बारे में, सोचिए, आत्ममंथन कीजिए। आप करना क्या चाहती हैं, जो भी आपका मन कहे एक कदम बढ़ाइए उसकी ओर। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में, वो कुछ और करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। तो जो आपका मन चाहे आप कीजिए उसको और अपने गोल की ओर एक कदम बढ़ाइए। एटलीस्ट कुछ तो बोलिए कि मुझे ये करना है। आपके खिलाफ जो भी लोग बोलते हैं आप उनके सामने बोलना शुरू कीजिए। ऐसा अपने आप को मत बनाइए कोई भी आए और आप पर बोलकर चला जाए। जिसका जो मन चाह रहा है वो आपको कह रहा है और आप सुन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही।